और लातेहार से बड़ी खबर है, जहां अंतर जिला लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा है। बरवाडीह और सतबरवा पुलिस को कामयाबी मिली है। तो लातेहार में अंतर जिला लुटेरा गिरोह पर दबिश दी गई। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है और खबर है कि बरवाडीह और सतबरवा पुलिस को यह कामयाबी मिली है। गिरोह कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। बोकारो से अगली खबर, जहां 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई है। दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर घायल हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। बोकारो से बड़ी खबर, जहां 2 ट्रकों की टक्कर हुई और दोनों ही ट्रकों के जो ड्राइवर हैं वो घायल हैं। दोनों को अस्पताल भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। झारखंड में कोरोना का वार लगातार जारी है। सूबे में बीते 24 घंटे में 480 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ऐसे में यहां मरीजों की संख्या 22,672 हो गई। झारखंड में फिलहाल 8,262 केस एक्टिव हैं, जबकि 14,181 लोग अब तक कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 229 तक पहुंच चुकी है। और इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि सूबे में कोरोना का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल 62.54% रिकवरी रेट है। तो कोरोना से जंग में सरकार हर सुविधा देने का दावा करती है, लेकिन झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जब कोरोना टास्क फोर्स के डॉक्टर संक्रमित होते हैं तो उस डॉक्टर को अस्पताल की ओर से हर सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय हाथ खड़ा कर दिया जाता है। तो जरा सोचिए कि इस अस्पताल में आम लोगों की परवाह किसे और कितनी होगी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना से जंग में मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ये हम नहीं बल्कि अस्पताल प्रबंधन खुद कह रहा है, क्योंकि जब रिम्स में कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य और मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर संक्रमित हो गए तो उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत पड़ी। लेकिन रिम्स के निदेशक डॉक्टर मंजू गाड़ी ने नियम का हवाला देकर बाहर से दवा खरीद लाने का हुक्म सुना दिया। निदेशक के हुक्म पर हंगामा मचा तो हमने भी सवाल किया, लेकिन वो गोलमोल जवाब देकर सवालों से बच निकली। रिम्बर्समेंट जो तरीका है वही ना बोलेंगे, रिम्बर्समेंट होगा पैसा। कोरोना वायरस का ये तरीका है जो आपके अस्पताल में है, कोविड से टास्क फोर्स के मेंबर हैं, बीमार पड़ जाएंगे तो पड़े हुए हॉस्पिटल में, तो उनको बोलिए कि आप दवा बाहर से ले, बाद में पैसा दे देंगे। नहीं ऐसा नहीं बोले। हाँ तो ऐसा ही तो बता आप ऐसा ना तरीका, आप लोग से बाहर से करना बेकार है। अब आप सोचिए कि जब सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सबसे आगे जंग लड़ रहे एक डॉक्टर के साथ उन्हीं के अस्पताल में ऐसा व्यवहार होता है, तो आम लोग जो कोरोना संक्रमित होकर रिम्स में भर्ती होते होंगे उनका क्या होता होगा। खुद कोरोना टास्क फोर्स के संयोजक भी इस वाक्य से हैरान हैं, नाराज हैं। कुछ कंफ्यूजन कल हो गया था, लेकिन हाँ उपलब्ध किया गया और अभी उस डॉक्टर को पढ़ा और 1 डोज उसका आ जाएगा। जो भी हुआ वो प्रक्रिया में थोड़ी गलती हुई, उसके लिए हम लोग जरूर अंदर से दुखी हुए। हालांकि रिम्स के अधीक्षक ने कहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ऐसा हुआ, जो अब आगे नहीं होगा। जिनसे पूछ रहे हैं उनसे पूछिए। आपने क्या भेजा था उनको? हमने अनुशंसा करके भेजा है और वो उसके आधार पर मुझे यही सूचना मिली है कि दवा उपलब्ध करा दी गई है। अब उनको बाहर नहीं लाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लाना पड़ेगा। रिम्स कोविड सेंटर की बदहाली की खबर के बाद अब जरूरी दवाओं को उपलब्ध कराने में प्रबंधन की आनाकानी पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि जब रिम्स के कोरोना वॉरियर्स को ही दवा नहीं मिल रही तो आम जनता का क्या होगा। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और अगली खबर है रांची से, जहां बेखौफ अपराधियों ने लालपुर थाना क्षेत्र में दिव्यांग चौक पर रांची के बिल्डर के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से कई खोखा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 2 अपराधी बाइक पर होकर सवार थे और फायरिंग को अंजाम दिया उन्होंने। गार्ड ने बताया कि गोली उनके बगल से गुजर गई। आपको यह बताएं कि बिल्डर ने कुछ दिन पहले ही बरियातू थाने में रंगदारी का एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उनसे 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। 2 व्यक्ति आए थे जो अभय सिंह बिल्डर साहब जो हैं उनका गार्ड पर एक गोली का फायर किया है। खोखा बरामद हो चुका है। बाकी अनुसंधान में देखते हैं आगे क्या जो उचित होगा वैसा
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना हम ये सामने बैठे हुए थे, उधर से दो बाइक पर आया, फायरिंग किया, एक फायरिंग किया, उसके बाद आके यहाँ लगा, उसके बाद तो फिर अंदर चल गया, उसके बाद उसका बोरिया साइड में निकल गया भाग गया। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने आर्मी अंदाज में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके इसकी घोषणा की। माही अपने हर फैसले से चौंकाने में माहिर हैं। 15 अगस्त की शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने यूं ही चलते चलते कह दिया, मेरी पारी अब खत्म। ये धोनी का अपना सिग्नेचर स्टाइल है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर्ड समझा जाए। 39 वर्षीय एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और T20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे। पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही धोनी क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने उस दौरान घरेलू मैच भी नहीं खेले थे और आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने चले गए थे, जिसके बाद उनके भविष्य पर अटकलें तेज होने लगी थी। एमएस धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। धोनी ने भारत की तरफ से 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 मैच खेले। 350 वनडे मैच में उन्होंने 10,773 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ नाबाद 183 रहा। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10 शतक और 73 अर्धशतक जड़े, जबकि 98 T20 मैचों में उन्होंने 1,617 रन बनाए और 2 अर्धशतक जड़े। धोनी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच पिछले साल 9 से 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था। एमएस धोनी हमेशा एक महान लीडर के रूप में याद किए जाएंगे। भारतीय टीम जब हमेशा जीतते जीतते आखिर में मैच हार जाती थी, तो धोनी ने हार से उबार कर जीतने की आदत लगाई। कल कोई और महान क्रिकेटर आएगा, कोई और सितारे आएंगे, लेकिन एमएस धोनी कभी नहीं आएगा। धोनी क्रिकेट का एक धूमकेतु है जो सदियों में एक बार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो धोनी ने अपने पूरे सफर का एक वीडियो शेयर किया। धोनी ने साहिर लुधियानवी का गीत शेयर करते हुए अपने क्रिकेट जीवन के यादगार लम्हों को पोस्ट किया। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो महेंद्र सिंह धोनी के अचानक रिटायरमेंट की घोषणा से उनके फैंस के साथ साथ उनके कोच भी काफी मायूस हैं। धोनी को क्रिकेट का ककहरा सिखाने वाले चंचल भट्टाचार्य की माने तो धोनी अभी काफी क्रिकेट खेल सकते थे। चंचल भट्टाचार्य से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। शून्य से शिखर का सफर कुछ यूं आसान नहीं होता। इस सफर में संघर्ष भी होती है और मेहनत भी। आज धोनी के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद हमारे साथ हैं धोनी के कोच चंचल भट्टाचार्य जी, जिनसे हम आज बात करेंगे और धोनी और उनके रिश्तों को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। चंचल दा, आज धोनी ने कल शाम रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। उन्होंने सीधे ग्राउंड के हीरो थे, इंस्टाग्राम पर उन्होंने संन्यास की घोषणा की, ऐसा क्यों? देखिए, वो डायरेक्ट घोषणा नहीं कर सकते कि बोर्ड का रूल्स है, तो उन्होंने पहले बोर्ड को सूचित किया और उसके बाद इंस्टाग्राम पर एक कोरोना के माहौल में इंस्टाग्राम पर ही उन्होंने उचित समझा कि वहीं हमने घोषणा कर दिया। उन्होंने
जो लाइन लिखा उसमें बड़ा अच्छा कि 7:29 के बाद मुझे रिटायर समझा जाए। हम रिटायर हुए नहीं है, रिटायर समझा जाए। तो कहीं ना कहीं उनका जो दर्शकों का या वेल विशर्स का जो प्यार रहा वो हट नहीं करे, इसने उन्होंने लिखा समझा जाए। निश्चित रूप से शॉकिंग न्यूज़ था। कम से कम मेरी व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि मुझे उम्मीद थी कि एक अच्छा मैच खेल के और ख़ास करके जो सामने वर्ल्ड कप था, हालांकि वो पोस्टपोन्ड हो गया, वो वर्ल्ड कप में एक बार अपना फिर से उसका उनको जो कहा जाता है बेस्ट फिनिशर इन द वर्ल्ड, तो एक अच्छा फिनिश करके मैच और भारत को फिर से वर्ल्ड कप का ट्रॉफी ला के दे, यही हमारी दिली इच्छा थी। और वहीं महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर उनके साथी रणजी खिलाड़ी रहे शब्बीर हुसैन ने कहा कि उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ इस समय धोनी के रणजी साथी खिलाड़ी रहे शब्बीर हुसैन हमारे साथ है, जिन्होंने धोनी के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप में 376 रन की पार्टनरशिप की थी और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे अचानक इस रिटायरमेंट की घोषणा पर? देखिए, सबसे पहले तो हम सभी को उसका मतलब रिटायरमेंट के लिए जो भी वो घोषणा किया है उसके लिए मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि वो कुछ सोच के ही डिसीजन लिया होगा और उसके डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। हेलीकॉप्टर शॉट अक्सर चर्चा में रहता है, कृपया ये बताएं कि वो शॉट कहाँ से निकला जो पूरे दुनिया में फेमस हुआ? देखिए, हम लोग बेसिकली हर जो जूनियर क्रिकेटर्स होते हैं या जो यंग लोग होते हैं तो सॉफ्ट बॉल टेनिस बॉल के मैचेस होते हैं। तो चूंकि हम लोग के पापा दोनों के एक ही जगह मैकॉन में ही सर्विस करते थे, हम लोग शाम में ग्राउंड पे टेनिस बॉल से खेलते थे, तो वो इनबिल्ट था उसका कि चूंकि वो शुरू से नेचुरल थोड़ा हिटिंग वाला प्लेयर था। तो टेनिस में क्या है कि अगर आप सामने फेंकोगे तो मार देगा, तो बेसिकली बॉलर्स करते हैं कि थोड़ा यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं। तो इसका ये था कि वहीं से वो यॉर्कर को घींच देता था। इनका साफ करना है कि धोनी के रिटायरमेंट के फैसले का सम्मान हो और धोनी में जो भी क्रिकेट था वो गॉड गिफ्टेड था। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। कोल्हान में प्रवासी मजदूरों के फिर से पलायन करने और लौह अयस्क खदानों के बंद होने को लेकर कांग्रेस के सांसद गीता कोड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रवासियों के पलायन और बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना। कांग्रेस सांसद के आरोपों पर पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ ने पलटवार किया। पार्टी जब केंद्र में थी और राज्य में थी, उस समय अगर कई सारे माइंस खुल जाते और कहीं अच्छी नीतियां बनती तो शायद ये स्थिति परिस्थिति नहीं होती। आज भी केंद्र सरकार इस और थोड़ी सी भी पहल नहीं कर रही है या मदद नहीं कर रही है। मैं ये सीधे तौर पर कहूँगी कि मदद सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से नहीं होने के कारण आज सारे माइंस बंद पड़े हुए हैं। आपका 1 साल गुजर गया है, कहाँ छुपी है? जनता से कोसों दूर हो गई है। आपको दोष दिखाई पड़ता है सिर्फ केंद्र की सरकार को, राज्य सरकार को कहिए ना, पहले जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की बनती है। उधर रांची में एक बार फिर से मौसम ने मिजाज बदला है। झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आम जनजीवन के साथ लोगों की दैनिक कार्यों पर इसका असर पड़ रहा है। फिलहाल बारिश की वजह से विमान सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद, पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। खबरें लगातार जारी हैं।